दो कार के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। दोनों कार एक दूसरे के विपरीत चलती है तो 1 घंटा 6 मिनट में मिलती है। तो 1 घंटा 6 मिनट को अगर हम लोग घंटे में बदलेंगे तो 1/10 लिखेंगे आप लोग इसे यहाँ। तो मीन्स 1+1/10 मीन्स बन गया हमारे पास 11/10 घंटे का समय बन गया। तो 11/10 घंटे में वो इस तरीके का प्रैक्टिकल्स हुआ है हमारा, यहाँ से ए यहाँ और बी यहाँ। तो 132 किलोमीटर की दूरी अगर दोनों एक ही दिशा में विपरीत चलती है, इस तरीके से चलती है, तो 11/10 घंटे बाद ये मिलती है। तो 1 घंटे में इन्होंने कितनी दूरी तय करी, तो यही डिवाइड हम लोग कर देते हैं, 11 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हम लोगों के पास ये आ गया 12, 10 ऊपर चला जाएगा तो ये बन गया है 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करी है ए और बी दोनों ने मिलकर दूरी तय करी है 1 घंटे के अंदर। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा बन गया हमारा यहाँ पे। अब आगे कहा उसने दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, तो मीन्स ए इधर से और बी इधर से चलता है, दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। ये भी इसी दिशा में इसी दिशा में, ए को आगे ले ले बी को पीछे ले ले, कहीं भी ले सकता हम लोग, क्योंकि यहाँ पे नाम तो ए और बी हमने अपनी तरफ से लिया है। तो दूरी तो इनके बीच की दो जो फिलहाल अभी स्टार्टिंग में दूरी रहेगी वो 132 किलोमीटर की रहेगी। तो दोनों एक दूसरे को 3 घंटे 40 मिनट बाद पकड़ते हैं। तो इसे घंटे में अगर हम लोग बदलेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ कट जाएगा 3, तो 3×3 = 9 और 2 = 11। तो मीन समय बन गया हमारे पास में यहाँ 11/3 घंटे का। तो 11/3 घंटे बाद ए बी को पकड़ देगा। तो इसका मतलब पीछे वाला पकड़ेगा तो एक ही चाल ज्यादा होनी चाहिए। तो 1 घंटे में कितनी चाल ज्यादा होनी चाहिए, तो यही इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 11 से इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 12 बार, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 12×3 = 36। तो एक ही चाल बी से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी ज्यादा होनी चाहिए। अब हमें पता है कि दोनों की चाल जो है वो 120 किलोमीटर की है, जिसमें से एक ही चाल 36 किलोमीटर ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें से अगर हम लोग एक ही चाल 36 किलोमीटर ज्यादा करनी है तो 36 बचा लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास बच जाती है फिर यहाँ 84 किलोमीटर की दूरी। तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दोनों की। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 84 किलोमीटर में से दोनों को बराबर इक्वल डिवाइड कर देते हैं यहाँ से। तो 84 को अगर दो बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे तो 42 किलोमीटर इसे कर देंगे 42 से। तो अब एक ही चाल जो बन जाएगी वो बन जाएगी 78 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की रह जाएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीन्स इसे ए की कलो या बी की कलो, तो दोनों की चाल आ गई हमारे पास 78 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 के वो सॉरी ये यहां से हमारा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दो कार एक दूसरे से 630 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मीन्स ये वाला हमारा प्रैक्टिकल्स है। पहली कार और दूसरी कार, दो कार कह देते हैं हम लोग यहां से, दोनों के बीच की दूरी 630 किलोमीटर की है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो 7 घंटे बाद मिलती है। तो अगर ये 7 घंटे बाद मिले तो 1 घंटे में इन्होंने कितनी दूरी तय करती है दोनों, अगर विपरीत दिशा में चलती है। तो मीन्स अगर विपरीत दिशा में चलती है तो कंफर्म है 1 घंटे में तो बटे 7 हम लोग यहाँ से कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी। कब, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, मीन दोनों 1 घंटे में जो दूरी तय करेंगे 90 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अब उसने कहा एक ही दिशा, यदि एक कार दूसरी कार से 2 घंटे 45 मिनट बाद चलती है तो दोनों कार एक दूसरे को 5 घंटे 32 मिनट बाद मिलती है। तो इसका कहने का मतलब है एक कार दूसरी कार से 2 घंटे 45 मिनट बाद चली है। तो यहां मान लेते हैं पहले वाली चल चुकी है यहां से कार, और जो दूसरे वाली है वो यहीं खड़ी है। अब ये जो कार चल चुकी है ये पहले वाली, वो यहां तक 2 घंटे 45 मिनट तक चल चुकी है। 2 घंटे 45 मिनट की दूरी वो चल चुकी है, इतने समय तक चल चुकी है। अब 2 घंटे 45 मिनट में कितनी दूर जाएगी हम नहीं जानते, क्योंकि इसकी चाल हमें नहीं पता। क्योंकि 90 किलोमीटर की जो चाल है वो पहली कार या दूसरी कार दोनों की मिलकर है। अब पहली कार यहाँ पर है और दूसरी कार यही है, तो इसके बाद दोनों चलती है, यहाँ से दूसरी भी चल देती है यहाँ से। अब इधर से ये चलेगी और इधर से ये चलेगी, क्योंकि 2 घंटे 45 मिनट तक केवल पहली कार चली, दूसरी नहीं चली है। दूसरी चला लो, पहली नहीं चलेगी, मतलब एक चलेगी दूसरी की तुलना में। तो दोनों अब जो मिलती है 5 घंटे 32 मिनट बाद मिलती है, मीन जब दोनों चली एक साथ यहाँ से। तो यहाँ से जो यहाँ आगे की जो बचता है समय इनका एक दूसरे के मिलने का, वो बचता है 5 घंटे 32 मिनट बाद दोनों मिलती है।
अब दोनों एक घंटे में कितनी दूरी तय करती है ये हमें यहाँ पे क्लियर है 90 की। तो 5 घंटे 32 मिनट में कितनी दूरी दोनों ने मिलकर दूरी तय करी है, तो 9×5 = 45, 450, तो 5 घंटे की आ गई है और प्लस 32 मिनट की, और हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं यहाँ से। तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में करता है बटे 60 कर लेंगे, और 32 मिनट की निकालनी है तो गुना 32 कर लेंगे यहाँ से। तो 0 से 0 काट लेते हैं हम लोग यहाँ से, 3×3 = 9 और 3×2 = 6 और 2 से काट देते हैं तो 16, तो 16×3 = 48। तो मीन्स ये टोटल दूरी हमारी बन गई। तो टोटल दूरी ये बन गई हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बन गई है वो बन गई है 498 किलोमीटर की दूरी दोनों ने मिलकर तय करी है यहाँ पर। अब दोनों ने जो 498 किलोमीटर की दूरी तय करी है, तो टोटल दूरी थी हमारी 630, तो 630 में से 498 की इधर की दूरी हमारी ये आ गई है जहां से ये दोनों चली थी। अब इधर की दूरी बच गई, तो 630 में से अब हम लोग 498 की अगर हम लोग दूरी को माइनस कर लेंगे तो ये बच जाती है हमारे पास में 132 की। तो 132 किलोमीटर की दूरी बच गई, जो पहली कार ने केवल तय करी थी वो करी थी 2 घंटे 45 मिनट में। तो 2 घंटे 45 मिनट को अगर हम लोग जरा टाइमिंग में बदलते हैं, तो यहाँ से 2 घंटे प्लस 45 मिनट को बटे 60 कर लेते हैं यहाँ से घंटे में बदलने के लिए। तो ये 3 बार और ये 4 बार, तो 4×2 = 8 और 3 11/4 घंटे में तय करी है। तो ये पहली कार ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी, तो 1 घंटे की निकालने के लिए 11/4 हम लोग कर लेंगे, यहाँ से काट देंगे से 12 और 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगी हमारे पास 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्लियर हो गया है यहाँ पे कि पहली कार की चाल जो है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर पहली कार की चाल 48 है तो 90 में से अगर हम लोग इसको हटा देंगे यहाँ से, तो दूसरी कार की चाल आ जाएगी हमारे पास में 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो पहले की कह दो या दूसरी की कह दो, दोनों कारों की चाल उसने पूछी थी हमारे से कि प्रत्येक कार की औसत चाल कितनी है यहाँ से। सॉरी, उसने पूछा था प्रत्येक कार की औसत चाल। औसत चाल का मतलब है प्रत्येक कार की चाल कितनी कितनी है। तो एक की 48 और एक की 42, किसी की भी कह सकते हैं। मोनू अपने घर से बाजार के लिए 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो मोनू सबसे पहले चल दिया है, यहाँ से घर से चला है और वो बाजार के लिए चलता है। यहाँ से ये हो गया हमारा यहाँ पे बाजार। वो चलता है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। मोनू के जाने के 1.5 घंटे बाद उसका भाई भी, तो इसका मतलब मोनू 1.5 घंटे तक चल चुका है। तो मोनू ने यहाँ से अब मोनू पहुंच चुका है यहाँ तक और वो 1.25 घंटा चल चुका है। तो 1.25 घंटे को हम लोग लिख सकते हैं 1 से 1/4 घंटा भी लिख सकते हैं, या 1 घंटा 15 मिनट भी हम लोग उसे बोल सकते हैं। इतने घंटे तक मोनू चल चुका है। चलने के मोनू के चलने के जाने के 1.25 घंटे बाद में सोनू बाजार के लिए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो अब यहाँ से सोनू चलना शुरू कर देता है। मोनू यहाँ से चलता है और सोनू यहाँ से चलता है सोनू के जाने के 1.5 घंटे बाद। तो इसका मतलब क्या, 1.5 घंटे तक आगे मोनू भी चला और सोनू भी चला। जाने के बाद मोनू सोनू को वापसी में मिलता है। तो मोनू तो यहाँ से घूम के बाजार से यहाँ से वापस आ रहा है और सोनू यहाँ से जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बीच में कहीं ना कहीं मिलेंगे मोनू और सोनू। तो यहाँ से 1.5 घंटे तक चला है सोनू और 1.5 घंटे तक आगे चला है फिर यहाँ से मोनू। तो मोनू टोटल कितनी देर चला, तो 1.25 घंटे यहाँ चला है, 1.5 घंटे यहाँ चला है। इसका मतलब वो 2.75 घंटे तक चल चुका है। तो 2.75 घंटे को हम लोग ये कह सकते हैं, ये सॉरी 2 घंटे 45 मिनट हम लोग इसे कह सकते हैं सीधा सा। तो 2 घंटे 45 मिनट तक दूरी मोनू ने तय करी है। तो 45 मिनट को अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग काट ले, डिवाइड कर ले, इससे 60 से कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, या इसे सीधा सा 3/4 हम लोग कह सकते हैं यहाँ से। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 3 11, तो मीन्स 11/4 हम लोग घंटे कह सकते हैं यहाँ से। तो मोनू ने 11/4 घंटे में कितनी दूरी तय करी है, 1 घंटे में दूरी करता है 48, तो इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो मोनू ने दूरी तय करी है 48 गुना 11/4, 4 से डिवाइड कर देंगे हम लोग 12, तो मीन्स 132 किलोमीटर की दूरी उसने मोनू ने तय करी है। तो सोनू ने कितनी दूरी तय करी है 1.5 घंटे में, क्योंकि सोनू तो केवल 1.5 ही घंटा चला है यहाँ से। तो 1 घंटे में चलता है 72, तो 1.5 घंटे में उसने जो दूरी तय करी है ये करी है 108 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो अब दोनों की दूरियों का अंतर कितना है, तो इसे हम लोग ऐसे समझ लेते हैं यहाँ से 108 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी सोनू ने तय करी है 108 किलोमीटर की दूरी। मोनू ने दूरी तय करी है 132 की।
तो यहां से इसको समझते हैं हम लोग, यहां से तो 108 किलोमीटर की दूरी यहां तक की हम लोग कर लेते हैं। तो सोनू ने ये दूरी तय करी है यहां से 108 किलोमीटर की दूरी, और मोनू यहां तक गया और वापस बाजार तक आया। तो यहां तक की अगर हम लोग दूरी करेंगे तो 108 तो मोनू की हो जाएगी यहाँ से, तो 132 की उसने दूरी तय करी है, तो 108 में से अगर 32 हटा देंगे तो वो बच जाती है हमारे पास में 24 किलोमीटर की दूरी। तो जिसमें से वो गया भी है बाजार तक और यहाँ तक वापस वो आया भी है। तो ये टोटल दूरी है वो 24, जाने की भी आने की भी। इसका मतलब यहाँ से जहां से वे दोनों मिले हैं, इधर से सोनू जाता हुआ इधर से मोनू आता हुआ, तो 12 किलोमीटर तो जाना रहा होगा उसका और 12 आना, तभी तो टोटल मार के यहाँ पे उसका जो 24 किलोमीटर की एक्स्ट्रा दूरी उसने तय करी, तो 12 जाने की और 12 ही आने की। तो उसने पूछा था कि वापसी में मोनू वापसी में बाजार से कितनी दूरी पर सोनू को मिला है, तो आंसर देंगे हम लोग यहाँ पे 12 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय विजय की चालों का अनुपात है 8:5 है। अब दोनों बिंदु ए से चलते हैं और एक ही समय पर बिंदु बी के लिए चलते हैं। यहां से 8 घंटे बाद वापसी में अजय बिंदु बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर विजय को मिलता है। तो मीन्स क्या है, यहाँ से जो अजय है जो और जो विजय है, तो इनकी जो चालों का अनुपात है वो 8:5 है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो घूमकर वापस आ गया और विजय यहाँ से ही जा रहा है। ये प्रैक्टिकल हमारा बन गया यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग यहाँ कर लेते हैं कि अजय ने विजय से कितनी दूरी एक्स्ट्रा तय करी है। तो 1 मिनट में जो चालों का अंतर है यहाँ पर वो 3 का आ रहा है यहाँ पे। अब उसने 4 घंटे बाद अगर हम लोग देखते हैं तो 4 घंटे तक अजय चला, 4 घंटे तक विजय चला है। तो अजय बी बिंदु से 12 किलोमीटर की दूरी पर विजय को मिला है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 किलोमीटर की है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी वो हमारी 12 किलोमीटर होगी। तो इसका मतलब अगर हम लोग माने तो अजय 12 किलोमीटर तो गया और 12 किलोमीटर आया, तो अजय को विजय से एक्स्ट्रा जो दूरी, फालतू जो दूरी तय करी है, जैसा हमने पीछे भी यहाँ पे देखा है इसमें, तो टोटल दूरी 24 तय करी थी, तो 12 जाने की 12 आने की। ऐसे ही इसमें अगर 12 किलोमीटर की दूरी ये उसने एक्स्ट्रा तय करी है, तो 12 किलोमीटर की ही जाने की होगी। तो इसका मतलब टोटल जो दूरी उसने अजय ने विजय से ज्यादा दूरी तय करी है वो करी है 24 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि 12 जाना और 12 ही आना। और वो तय करी है 4 घंटे में, ज्यादा दूरी तय करी। तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की जो चालों का अंतर होना चाहिए वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अब 8 और अनुपात 5 दोनों की चालों का अनुपात है, तो हमारे हिसाब से अनुपात में अंतर आ रहा है 3 का और बनाना है हमें 6 का। तो यहाँ क्या कर लेंगे, दूना कर लेंगे। तो इसकी भी चाल दूनी कर लेंगे, इसकी भी चाल दूनी कर लेंगे। तो दोनों की चाल बन गई है 16, एक की बन गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की बन गई है हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने विजय की पूछी है, तो आंसर देके आएंगे हम लोग यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे चाल बन गई है इसकी। ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोनों एक ही स्थान से घर से बाजार के लिए चलते हैं, और वापसी में तो ए और बी दोनों एक जगह से ही चलते हैं। एक की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है यहाँ पर 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापसी में बाजार से 20 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। तो ए का वही जाएगा, यहाँ से जितनी बी दूरी तय करेगा उतनी ए तो करेगा ही करेगा, और उससे जो एक्स्ट्रा दूरी तय करेगा जिसमें जाना भी हो रहेगा आना भी रहेगा, तो बाजार से 20 किलोमीटर की दूरी, तो वन साइड अगर ये 20 है तो 20 ही जाना हो जाएगा। तो 20 और 20 टोटल दूरी हो गई यहाँ पे 40 की दूरी। तो इसकी चाल, ए की चाल बी से जो ज्यादा है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको में कितना समय में ए ने बी को वह घूमकर वापस मतलब बाजार से आते दफे पकड़ा है। तो 1 घंटे में 8 दूरी फालतू चलेगा और फालतू चलवानी है 40 टोटल, तो हमारा समय लग गया है यहाँ टोटल 5 घंटे। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ए बी को वापसी में कितनी दूरी पर, या सॉरी ए बी को कितनी वापसी में कितने समय में पकड़ेगा, तो वो पकड़ेगा यहाँ से 5 घंटे बाद पकड़ देगा यहाँ से, मीन्स मिलेगा वापसी में आता हुआ। और दूसरा पूछा घर से बाजार की दूरी कितनी है। तो घर से बाजार की दूरी अगर हमें देखनी है तो 5 घंटे में तो ए की नाप लेते हैं या बी की नाप लेते हैं हम लोग। तो ए ने 5 घंटे में दूरी तय करती है टोटल ए 200 5 घंटे के अंदर।
अब 200 में जाना भी है और थोड़ा सा ये आना भी है। आना है अगर हमारा 20 किलोमीटर, तो जाना जाना जो वन साइड बच जाएगी, तो 200 में से अगर 20 किलोमीटर हटा देंगे तो 180, तो वन साइड बचेगी। यहाँ पे 180 किलोमीटर की दूरी बचती है हमारी यहाँ पर। अब यहाँ पर जहाज का क्वेश्चंस बनते हैं, शुरू होते हैं हमारे यहाँ से। तो एक जहाज जो हमारे चलता है यहाँ से नदी, उसमें समुद्र में किनारे से 105 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मान लेते हैं ये हमारा यहाँ से समुद्र है और ये इसका किनारा है यहाँ से, और इस किनारे से ये जो जहाज है वो 105 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इसमें एक छेद हो जाता है जिससे 8 मिनट में 17/5 टन पानी जब समुद्र के उसके जहाज के अंदर आने लगता है। इस पानी को एक पाइप द्वारा मोटर से बाहर निकालते हैं, और जो बाहर निकालने की स्पीड है वो 21 टन प्रति घंटे की दर से बाहर निकालते हैं। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि मान लिया, एक सिंपल सी बात समझ लेते हैं, यहाँ 1 घंटे में जहाज में पानी 5 टन आता है, और पंप से या किसी भी मोटर से उसे 1 घंटे में जो हम पानी निकालते हैं वो केवल 2 टन निकाल पाते हैं। तो जहाज में 3 टन पानी बाकी रह जाएगा, और जितना पानी जहाज में बाकी रह जाएगा उसी से जहाज डूबना शुरू हो जाएगा हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे वही कहानी है कि 8 मिनट में पानी आता है जहाज के अंदर इतना, और 1 घंटे में पानी निकलता है 21 टन। तो हम अगर ये देखें कि यहाँ घंटे है और यहाँ मिनट है, तो यहाँ घंटे में बदल देते हैं कि 1 घंटे में कितना पानी आता है। तो फिर ये देखेंगे 1 घंटे में जहाज में पानी कितना आया, पानी निकला कितना, और पानी 1 घंटे बाद जहाज में कितना बच जाता है। तो जहाज डूबने के लिए 54 टन पानी पर्याप्त है। तो अब हम पहले यहाँ पे ये कैलकुलेशन करते हैं कि 8 मिनट में अगर जहाज के अंदर पानी आता है 17/5 टन, तो 1 मिनट में कितना आता है, तो ये आ जाता है 17/5/8, 1 टन। तो 60 मिनट का देखना है तो गुना हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, इसकी गुना 60 कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर अब हमारे पास में जो सब पानी आ जाता है यहाँ से, जो टोटल पानी 60 मिनट के अंदर भर जाएगा वो इतना पानी भर जाएगा। जरा इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। 4 दूनी 8 और 4 से 15 बार। तो मीन्स अगर हम लोग इसको काट दें यहाँ से, 15 से इसे काट दें 3 बार, तो 57 51/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 25.5 टन पानी जहाज में 1 घंटे बाद, 60 मिनट का दे या 1 घंटा का दे, तो 1 घंटे बाद पानी आएगा इतना, इतना भर जाएगा पानी, मीन्स 25.5, और निकलेगा कितना, 21 टन। तो 21 टन पानी इसमें से मोटर से निकल जाएगा। तो पानी जो बचेगा जहाज में 1 घंटे बाद, पानी जहाज में 4.5 टन पानी बच जाएगा। अब जहाज डूबने के लिए 21 टन वो 54 टन पानी की जरूरत, मतलब पानी में डूब जाएगा। तो कितना समय है जहाज के पास कि किनारे तक पहुंच जाए, तो 54 अगर हम लोग 4.5 करते हैं, यहाँ से 4.5 का मतलब 9/2 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से। तो 54/9/2, 9 से इसे काट देंगे 6 बार, तो 6 दूनी 12 घंटे का समय है। तो टोटल टाइम समय हमारे पास है 54 घंटे का, क्योंकि सॉरी 12 घंटे का, 54 टन में तो डूब जाएगा वो। तो 12 घंटे में अगर ये जहाज किनारे तक पहुंच जाता है तो ये यहाँ डूबने से बच जाएगा, मतलब ये। तो उसने का पूछा है, तो जहाज की औसत न्यूनतम गति कितनी रखी जाए कि जैसे ही जहाज डूबे किनारे तक पहुंच जाए। तो इसका मतलब अगर हम 12 घंटे करते, हम 12 घंटे हमारे पास है, तो 12 घंटे में हमें किनारे तक पहुंचना है। तो गति कितनी रखनी पड़ेगी, तो दूरी कितनी है हमारी यहाँ पे, 105 किलोमीटर की दूरी है, और समय है हमारे पास में यहाँ 12 घंटे। तो गति कितनी रखनी पड़ेगी, तो 105/12, हर घंटे कितना चलना पड़ेगा, और सचाल का मतलब हर घंटे कितना चलना पड़ेगा। तो ये काटने के बाद आ गया हमारे पास में यहाँ पे 8.75 किलोमीटर प्रति घंटे की हमें गति रखनी पड़ेगी। इतनी गति से अगर आप चलेंगे तो 12 घंटे में हम लोग किनारे तक पहुंच जाएंगे। जहाज किनारे से 91 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये हो गया 91 किलोमीटर की दूरी पर जहाज है किनारे से। तो ये हो गया हमारे पास किनारा, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे जहाज। और जहाज में 6 से 10/3 टन पानी प्रति मिनट भरता है, और 12/5 टन पानी प्रति मिनट बाहर जहाज इससे निकलता है। तो 1 मिनट बाद जहाज में कितना पानी भर जाता है, अगर हम लोग इसकी कैलकुलेशन करें, तो 10/3 तो भरेगा, और यहाँ से 12/5 टन पानी निकलेगा। तो कितना आ जाता है, ये कैलकुलेशन करने पर हमारे पास आ जाता है 14/15 टन पानी प्रति मिनट टन इसमें भर जाता है।
तो 1 मिनट में इतना पानी भर जाता है। तो अब हमारे पास कितना समय है यहाँ से बचने के लिए, मतलब जहाज डूबेगा 35 टन पानी पे, तो कितना समय है जहाज के डूबने तक का? तो 35 बटे 14 बटे, अगर हम लोग इसे 15 करते हैं तो 14 को 7 से काट दें, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, तो 15 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो 15 पंजे 75 बटे 2 मिनट का समय अब हमारे पास है। अब वो कहता है जहाज 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो जहाज इधर से चलता है 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो किनारे से किस चाल से एक नाव भेजी जाए, यहाँ से किनारे से नाव आएगी कि यात्रियों को बचाया जा सके, और जबकि यात्री उतरने में 5 मिनट का समय लगता है। तो टोटल समय तो हमारे पास में 75 बटे 2 मिनट का समय है। तो 5 मिनट का समय यात्री उतारने में भी चाहिए, तो 5 मिनट का समय वो हटा देते हैं हमें यहाँ पे। तो 5 मिनट का अगर हम समय हटाएंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास बच गया है 65 बटे 2 मिनट का समय हमारे पास बच गया है, कि इतनी मिनट के अंदर हमारा जहाज इधर से और नाव इधर से एक दूसरे से मिल जानी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर इतनी मिनट में हमें जो दूरी तय करनी है वो दूरी तय करनी है 51 किलोमीटर की। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो यहाँ से 91 बटे 65 बटे 2, ये आ गई हमारी मिनट में, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 60 मिनट में निकालनी है तो गुना हम लोग 60 कर सकते हैं यहाँ से, या बटे 60 यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बटे 60 यहीं कर लेंगे। तो कैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से बटे 60 करेंगे तो घंटे बन जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे नहीं करते तो ये 1 मिनट की दूरी आ गई, क्योंकि इतने मिनट में दूरी तय करनी है 91 की, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 91 बटे 65 बटे 2। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो गुना हम लोग यहाँ पे 60 कर लेंगे, तो ये आ गई 1 घंटे की दूरी। अब इसको जरा कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग यहाँ से, तो 2 तो हमारा यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो 13 पंजे 65 और 13 और 7 यहाँ से 5 से इसे काट देंगे हम लोग, 12 बार 2 ऊपर चला जाएगा, तो 12 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 7 गुना 12 और गुना 2, तो मीन्स ये बन गई हमारी 168 किलोमीटर की दूरी। 168 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में हमें तय करनी पड़ेगी यहाँ से। तो जिसमें से अब हमारी 1 घंटे की जो दूरी है हमारी 168 किलोमीटर की है, तो 1 घंटे में जो दूर जहाज चलता है वो चलता है यहाँ से 96 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 1 घंटे में जो नाव से दूरी तय करानी पड़ेगी, तो इसमें से 168 में से घटाएंगे तो वो 72 किलोमीटर की दूरी तय करानी पड़ेगी। तो नाव की जो चाल रखनी पड़ेगी वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी पड़ेगी।